आज हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स अपॉन n इंटू आई। ये स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम जो n कैलकुलेट करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में, n का मीनिंग होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मीनिंग क्या लिया जाएगा? सिग्मा f, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जैसे अभी तक हम सबसे पहले dx कैलकुलेट करके आ रहे थे, आज हमारे सामने स्टेप डेविएशन में एक नई चीज आई है। उस dx को कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो सॉल्व करते थे उसको बोला जा रहा है यहाँ पर d डैश x। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें d डैश x फाइंड करना होगा, और d डैश x जो फाइंड करना होगा उसके लिए आपको dx अपॉन i करना होगा। यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में जिस तरीके से पहले dx निकाला जा रहा था, तो यहाँ पर भी d डैश x फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट dx, ठीक है। और जब dx की वैल्यू आएगी तो उसको i का मतलब होता है क्लास इंटरवल, उससे डिवाइड करना है, तो हमें d डैश x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी d डैश x तक पहुंचने के लिए पहले आपको किसको कैलकुलेट करना होगा? dx को कैलकुलेट करना होगा। और जो dx की कैलकुलेशन होती है वो अपन किससे करते हैं? x माइनस a से। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपन स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की कैलकुलेशन करेंगे इन द कॉन्टिन्यूस सीरीज। सपोज करिए आपके पास यहाँ पर एक ग्रुप गिवन है, वो ग्रुप है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आपके पास ग्रुप गिवन है। प्रॉपर ग्रुप के साथ आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है 2, 7, 5, 1, 4। ये हमने एक क्वेश्चन बना लिया है जिसको स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की कैलकुलेशन फाइंड करनी है। अब आपको बोला हुआ है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पहचान करके ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जिस मेथड से आप सॉल्व करने जा रहे हो उस मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला होता है वो हमारे लिए स्टेट्स में हमेशा जीपीएस का काम करता है। किस तरीके से? क्योंकि फॉर्मूले के बिहाव पर ही हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमें अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप बनानी पड़ेगी। तो रिसेंटली में आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है x बार इक्वल टू a प्लस समीशन f d डैश x अपॉन n इंटू आई। और n का मीनिंग क्या लिया जाएगा? सिग्मा f, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सिग्मा f करना है जिसको n कहा जाता है। अब इस f का टोटल आपको करना है 4, 1, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 एंड 2 19। यानी कि सिग्मा f की वैल्यू हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर 19। n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। d डैश x हमें फाइंड करना होगा, और d डैश x किससे सॉल्व होता है? dx अपॉन i से। यानी कि आपको d डैश x कैलकुलेट करने के लिए पहले dx निकालना होगा, और आपको बताया गया है कि dx किसकी हेल्प से निकलता है? x माइनस a से। यानी यहाँ पर हमें dx का पार्ट बनाना पड़ेगा जो x माइनस a से सॉल्व होगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में x भी गिवन नहीं है, तो आपको बताया हुआ है कि ग्रुप्स की मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, वो हमारे लिए x का काम करता है। और मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यानी dx कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ग्रुप को x में कन्वर्ट करना होगा, और x किससे कैलकुलेट होता है? मिड वैल्यू से। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 10 अपॉन 2 आपके पास 5 होगा, 10 प्लस 20 अपॉन 2 आपके पास 15 होगा। अब आपको बार बार डिवाइड करने की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ सब सीक्वेंस हैं और सब में क्लास इंटरवल 10 10 का है। जब दो मिड वैल्यू कैलकुलेट करिए आपने, तो यहाँ पर भी डिफरेंस 10 का है। इसका मतलब आगे भी जब कंटिन्यू आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सब में डिफरेंस आपके पास कितने का होगा? 10 का होगा। अब हमने यहाँ पर x फाइंड कर लिया है, तो आप इजीली में यहाँ पर dx के कैलकुलेशन कर सकते हैं हेल्प ऑफ द x माइनस a। यानी एक स्टेप बनेगी जिसको कहेंगे अपन dx, और वो किसकी हेल्प से? x माइनस a की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना होगा। इस x में से a की वैल्यू माइनस करनी होती है, और a को अज्यूमिंग कहा जाता है, जिसमें से आपको x में से कोई सी भी एक वैल्यू को अज्यूम करना होता है। कोशिश ये करते हैं अपन सेंटर की वैल्यू लेते हैं, उससे कैलकुलेशन का जो पार्ट है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो एक ही प्रोसेस अगर एक ही वैल्यू अगर हम 25 लेते हैं, तो x में से 25 को माइनस करिए, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0,
35 माइनस 25 10 एंड 45 माइनस 25 ये आपके पास 20। अब देखिएगा, अगर आप dx फाइंड कर चुके हो तो नाउ यू कैन कैलकुलेट d डैश x, हेल्प ऑफ द dx अपॉन i। यानी अगर हम dx को i से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d डैश x। और i का मीनिंग क्या होता है, क्लास इंटरवल। यहाँ सभी में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर i की वैल्यू आपके पास 10 होगी। इसका मतलब हम अब इसको d डैश x में कंप्लीट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे dx अपॉन i से। यानी इस पूरे dx को हमें i से डिवाइड करना है, और i कितना होगा आपके लिए, 10 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं i इक्वल टू 10 इस क्वेश्चन के लिए। यानी इस dx को 10 से डिवाइड करते जाइए, माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2, माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1 0, 10 अपॉन 10 1 एंड 20 अपॉन 10 2। ये आपके पास d डैश x आ गया है। अब फॉर्मूला आप ये देखिए, अगर आपने d डैश x कैलकुलेट कर लिया है तो हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है और ये d डैश x है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके f d डैश x में कन्वर्ट कर दोगे, जिसकी फॉर्मूले को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, -2 इंटू 2 आपके पास कितना आएगा, -4, -1 इंटू 7 -7 होगा आपके पास। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज 0 होगा। 1 इंटू 1 आपके पास 1 होगा, और 2 इंटू 4 आपके पास 8 होगा। अब आप ही देखिएगा, एफ डी डैश एक्स आप कैलकुलेट कर चुके हो, समीशन चाहिए तो हमें इसका सिग्मा करना होगा, तो बनेगा एफ डी डैश एक्स इक्वल टू, इसका सिग्मा करिए आप सब, ये माइनस का आपके पास 11 हुआ और ये प्लस के आपके पास 9 हुए। -11 और +9 -2, ये सारी ही वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, जिसकी फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, x बार इक्वल टू a की वैल्यू आपने कितने एज्यूम करी थी, 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स कितना है, -2, माइनस में तो ब्रैकेट लगाइए आप लोग, -2, n की वैल्यू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो आप कर चुके हो 19, और मल्टीप्लाई i का मीनिंग होता है क्लास इंटरवल। यहाँ सब में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर पे होगा 10। इस प्रोसेस को सॉल्व करना है। x बार इक्वल टू 25, देखिएगा प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 10 माइनस 20 अपॉन 19। अब इसको आप डिवाइड करिए, x बार इक्वल टू 25 माइनस 19 से ये 1 पॉइंट समथिंग कैंसिल होगा। ठीक है, 19 से 1 पॉइंट समथिंग कैंसिल होगा, तो जो भी 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आए उस 25 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है, 1.025 1.0052। ठीक है, अब आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू होगी वो आप आंसर यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों, ये है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, जिससे मीन को सॉल्व करना होता है। गॉट इट माय पॉइंट? एनी डाउट?